तो साथियों शुरुआत कर रहे हैं आज अपन ऐसी दिलचस्प चौहान वंश से संबंधित क्वेश्चनों की, जिसमें बीरमदेव जैसे महान राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की बेटी का प्रेम भी ठुकरा दिया था अपने अस्तित्व और राजस्थान की मान मर्यादा के लिए। तो ऐसी क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी लेके आए अपन, जिसमें सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। और बार बार इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको जो चौहान वंश से क्वेश्चन मिलते हैं वो ज़रूर मिलेंगे। और पार्ट 2 है चौहान वंश का। तो शुरुआत कर रहे हैं अपन फर्स्ट पर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। तो 92 में क्या हुआ था? तो 1192 में हुआ था अपना तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सा हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देखना तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किन के मध्य हुआ था? एक तो पृथ्वीराज सिंह चौहान के मध्य और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी? हार हुई थी। मोहम्मद गौरी पराजित हुए थे, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और जो 1192 वाला तराइन का द्वितीय युद्ध है, उसमें दो कैसे मोहम्मद गौरी ने छल किया था पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ। इस वजह से पृथ्वीराज सिंह चौहान की पराजय हुई थी। और छल कैसा किया था कि जो पृथ्वीराज सिंह चौहान की सेना थी और मोहम्मद गौरी की सेना थी, तो जैसे सूर्य उदय होने के बाद में सेना खड़ी होती है, तैयार होती है, तो मोहम्मद गौरी ने सूर्य उदय होने से पहले ही पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण करवा दिया था। तो ये एक तरह से छल कपट की नीति पर आधारित है युद्ध। इस वजह से इन्होंने मोहम्मद गौरी ने ये युद्ध जीता था, तराइन का द्वितीय युद्ध। और प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज सिंह चौहान की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ईस्ट इंडिया कंपनी से पश्चात में संधि करने वाली कौन सी रियासत थी? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से सबसे पश्चात यानी कि बाद में, सबसे बाद में संधि करने वाली जो संधि करने वाली रियासत थी वो कौन सी थी? सिरोही, है ना? सिरोही सही आंसर मिल जाएगा इसमें आपको, बिल्कुल ओरिएंटेड। सिरोही ने कब किया था संधि? सिरोही की स्थापना 1125 ईस्वी में साहसमल ने की थी तथा 1823 ईस्वी में शासक शिवराज सिंह ने, किसने संधि की थी इसने? ये 1857 की क्रांति में भी ये क्वेश्चन आता है। और जो चौहान वंश से संबंधित उसमें भी क्वेश्चन आया है। देखो ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1823 में संधि की थी और वहाँ का शासक कौन था? शिव सिंह ने इससे संधि करवाई थी। अगला क्वेश्चन देखना, प्रारंभिक चौहान राजाओं की राजधानी थी तो अई चित्रपुर थी। कौन सी थी? अई चित्रपुर। प्रारंभिक राजाओं की राजधानी कौन रही थी? अई चित्रपुर। ये कहाँ पड़ती है? नागौर में। नागौर में, अई चित्रपुर नागौर में। अगला देखना, हर क्वेश्चन की व्याख्या भी दे रखी है, देखना व्याख्या शायद सोल्व करवा रहे हैं आपको क्वेश्चन। प्रारंभिक चौहान राजाओं की राजधानी अई चित्रपुर हुआ वो करती थी, जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव ने करवाया था। सांबर झील का निर्माण किसने? वासुदेव ने करवाया था। व्याख्या देखिए, चौहानों का प्रारंभिक शासक वासुदेव, इसे ही चौहानों का संस्थापक कहा जाता है। जो वासुदेव है ना, उसको चौहानों का संस्थापक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो संस्थापक भी कहा जाता है या फिर आदि पुरुष भी कहा जाता है। इसी ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया था। आगे देखना 5th नंबर का क्वेश्चन, किस शासक ने आशापुरी देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बताइए कौन सा शासक था जिसने आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइए। विग्रहराज द्वितीय। कौन सा रहेगा इसमें? विग्रहराज द्वितीय, है ना? विग्रहराज द्वितीय, बिल्कुल आपको सही आंसर मिल गया, विग्रहराज द्वितीय। अब व्याख्या देखते हैं इसके बारे में। विग्रहराज द्वितीय ने भरूच गुजरात में आशापुरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था ना।
सर्वप्रथम विग्रहराज ने भरूच के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया। इस कारण विग्रहराज को मतंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, मतंगा शासक भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाए आपको मतंगा शासक किसे संबोधित किया गया है, तो विग्रहराज द्वितीय का नाम आएगा वहां पर, है ना, विग्रहराज द्वितीय का नाम आएगा। अगला क्वेश्चन देखना, किस दुर्ग को गढ़वीटली के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको सही पता होगा कि जो अजमेर का दुर्ग है, अजमेरू दुर्ग है या तारागढ़ दुर्ग है, इन दोनों को ही गढ़वीटली के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये गढ़वीटली दुर्ग, गढ़वीटली जो पर्वत है उस पर बना हुआ है, गढ़वीटली जो पर्वत है उस पर बना हुआ है, इसलिए इसको गढ़वीटली कहा जाता है। और ये अजमेर में, कहाँ है? अजमेर में, अजमेर। तो बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको क्लास? अगर समझ में आ रही हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतनी बड़ी कंजूसी नहीं करनी चाहिए आपको। देखते हैं वे क्या, कि जो अजय राज ने अजमेर दुर्ग की स्थापना की थी, अजय राज ने 1113 में अजमेर दुर्ग की स्थापना या निर्माण करवाया था। अजमेरू, तारागढ़, गढ़वीटली, इसी को ही नाम से जाना जाता है, अलग अलग नामों से। अजमेरू नाम से भी जाना जाता है, तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है और गढ़वीटली के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको किसी और अन्य टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो कमेंट में जरूर लिख देना। 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा अपने लिए, अनासागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो अनासागर झील का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। अनासागर झील भी अजमेर में स्थित है ना, उसका निर्माण भी अर्णोसागर ने करवाया था, अर्णोराज ने। और अनासागर झील कहाँ है? अजमेर में। तो ये भी ध्यान रखना, कहाँ है? अजमेर में, अजमेर। और ये करवाए थे तुर्कों के, जो तुर्कों पर विजय के उपलक्ष्य में करवाई गई थी अनासागर झील का निर्माण। तुर्कों पर विजय के उपलक्ष्य में अर्णोराज ने अजमेर शहर के बीचों बीच अनासागर झील का निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है क्वेश्चन कि अर्णोसागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। अनासागर झील का निर्माण कहाँ किया गया? अजमेर में किया गया साहब। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर का, कटिबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, कटिबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है। वे क्या देखते हैं इसके बारे में, कैसे जाना जाता है कि विग्रहराज चतुर्थ 1153 ईस्वी में अजमेर के सिंहासन पर बैठा तथा सर्वप्रथम विग्रहराज ने तोमारों को, जो तोमर वंश हुआ करता है राजपूत को परास्त कर दिया के आसपास वाले भूभाग पर अधिकार किया। और इस प्रकार चौहानों के हाथ में पहली बार दिल्ली का राज्य आया। तो दिल्ली का राज्य विग्रहराज चतुर्थ के कारण ही आया था, क्योंकि इन्होंने तोमर वंश को पराजित किया था। इस कारण विग्रहराज चतुर्थ को कटिबंधी कहा जाता है, कटिबंधु कहा जाता है ना। तो समझ में आ गया अच्छी तरह से आपके। अच्छा, अगला क्वेश्चन है सोनगराज चौहान। इसी की तो मैं बात कर रहा था। सोनगराज चौहानों के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता है जालोर का चौहान वंश, जालोर का चौहान वंश। तो अपन अगर क्वेश्चन आ गए तो इसके बारे में अच्छी तरह से स्टडी करते हैं कि जालोर को विजोलिया शिलालेख में क्या बोलते हैं? जबालीपुर। क्या बोलते हैं? जबालीपुर बोलते हैं। विजोलिया शिलालेख में जबालीपुर बोला जाता है ना, जबालीपुर बोला जाता है। अगर अगली बात करते हैं अपन कि जालोर का जो दुर्ग है तो उसको क्या क्या नाम से बोलते हैं? जालोर के दुर्ग को बोलते हैं, एक तो कंचनगिरी का किला, सुवर्णगिरी का किला आदि नामों से भी जाना जाता है। और बात बताऊं मैं आपको जालोर के बारे में, तो जालोर की सबसे प्रसिद्ध कथा है कि खांदड़ देव, जालोर का प्रसिद्ध शासक हुआ करता था खांदड़ देव चौहान। और खांदड़ देव चौहान की 1305 में, किसमें? 1305 में भिड़त हो गई, किससे? अलाउद्दीन खिलजी से, है ना। अलाउद्दीन खिलजी से कैसे हुई भिड़त कि अलाउद्दीन की जो सेना थी वो गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, वहाँ से जो सोमनाथ मंदिर की जो शिवलिंग है उसको लूट के ला रही थी। वहाँ का पूरा अपार धन था, बहुत सारा धन उसको लूट के ला रही थी। तो बीच में खांदड़ देव चौहान मिला, कहाँ मिला? जालोर, क्योंकि गुजरात से जो रास्ता आता है तो जालोर होके दिल्ली जाता है। बीच में जालोर का शासक जो खांदड़ देव चौहान हुआ करता था वो मिल गया सेना को। अब सेना पर आक्रमण कर दिया इसने, और आक्रमण करने के बाद में उनसे भगवान शिव की मूर्ति छीन ली। अब छीन ली तो इनको पता था कि अलाउद्दीन खिलजी हमें छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि जो
शिव जी की मूर्ति थी उसके 5 टुकड़े कर लिए। कितने? 5 टुकड़े कर लिए और 5 भागों को जालौर के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर स्थापित करवा दिए। इससे अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया और नाराज हो गया तो कांदड़ देव के पास में उन्होंने युद्ध का प्रस्ताव भेजा। तो कांदड़ देव प्रस्ताव भेजा या फिर अधीनता का प्रस्ताव भेजा, या तो युद्ध कर लो या फिर हमारे अधीन हो जाओ। तो जालौर का जो चौहान था, कांदड़ देव चौहान, उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। उन्होंने ये बोल दिया कि हम तो चलो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो उन्होंने अधीनता स्वीकार करने के लिए उसके बेटे को भेजा था, बीरम देव को। किसको भेजा था? बीरम देव को। बीरम देव को भेजा था ये लोग, बीरम देव को भेजा था। अब बीरम देव को भेजा तो बीरम देव को कौन मिला वहाँ पे? जो सभा में जा बैठा बीरम देव। अब वहाँ बेटी थी अलाउद्दीन खिलजी की बेटी। कौन बेटी थी? फिरोजा। कौन बेटी थी? फिरोजा। अब फिरोजा को अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी फिरोजा, और फिरोजा को बीरम देव से प्यार हो गया। कैसा हो गया? प्यार हो गया। तो अब क्या किया इन्होंने? फिरोजा ने बोल दिया इसके पापा से कि मैं तो शादी करूंगी तो बीरम देव से करूंगी। लेकिन बीरम देव एक राजस्थानी, एक अपनी शासक वीर मर्यादा का था, तो इन्होंने मना कर दिया। तो मना कर दिया तो फिर अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया? नाराज हो गया। तो इसने एक प्रसिद्ध बात रही थी अपने राजस्थान के लिए कि बीरम देव ने अलाउद्दीन खिलजी की बेटी का पैर टुकड़ा दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया और नाराज होने के बाद में बीरम देव ने अपनी कुलदेवी के सामने एक चाकू से गर्दन काट ली और फिरोजा वहाँ से यमुना जी में डाक के मतलब जलजोर कैसे बोल सकते हैं अपन इसको, जमुना जी में डाल के मतलब स्वयं को आत्महत्या कर ली। इसलिए फिर फिरोजा की मस्जिद बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने आगरा में। इस तरह की इनकी कहानी रही है। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में इस पर आक्रमण कर दिया था, सोनगरा चौहान पर। अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, क्योंकि टाइम बहुत कम है अपने पास। जालौर को प्राचीन में जाबालीपुर कहा जाता है। जालौर के किले को सोनगढ़ी सोनगढ़ कहा जाता है। इसी कारण से जालौर का चौहान राजवंश सोनगढ़ा का चौहान कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखना 10वां नंबर का। क्वेश्चन देखने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इतनी सी छोटी सी गलती नहीं हो सकती है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब न करें। अच्छा मैटर मिल रहा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बस छोटी सी गुजारिश से आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को सेंड कर देना। क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। चंद्रप्रदाय के पृथ्वीराज रासों में चौहानों की उत्पत्ति से बताई गई है। किससे बताई गई? अग्निकुंड से। अगला क्वेश्चन, चंद्रप्रदाय के पृथ्वीराज रासों में चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। इसके अनुसार आबू में गुरु वशिष्ठ द्वारा जो यज्ञ किया गया था, इस यज्ञ से छोटे योद्धा के रूप में चौहानों की उत्पत्ति हुई थी। 11वां नंबर का क्वेश्चन है, गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। तो ये गोविंदराज, देखना गोविंदराज, हर क्वेश्चन से रिलेटेड बताऊंगा मैं। गोविंदराज पृथ्वीराज सिंह चौहान चतुर्थ, पृथ्वीराज सिंह चौहान का ये बेटा हुआ करता है गोविंदराज। पृथ्वीराज सिंह चौहान का, पृथ्वीराज सिंह चौहान का बेटा था कौन? ये गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज बेटा होता। तो इनकी रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने करी थी? गोविंदराज ने। और कब की थी? 1194 में की थी। और किसके सहयोग से की थी? जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी सहायता से की थी इसने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना। अगला देखना, इसके बारे में व्याख्या देखना आप। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज से अजमेर लेकर रणथंभौर का राज्य प्रदान किया और इस प्रकार गोविंदराज ही रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी 1194 में। अगला क्वेश्चन देखना आपने। रणथंभौर में हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था। तो कब हुआ था? हमीर देव अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था 11 जुलाई 1301 को युद्ध हुआ था। और इतना भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किले में प्रवेश करने से पहले 6 महीने पहले तो किले के बाहर बैठी रही थी और 6 महीने के बाद में किले में प्रवेश किया था। और जो रणथंभौर के किलेदार तो रणथंभौर के किलेदार थे, तो वहाँ की और जेतमल और द्वारपाल थे।
तो 2 किलेदार हुआ करते थे, उन्होंने रणथंभौर किले में अमीर देव सिंह चौहान से विश्वासघात कर लेते, इस वजह से इनको गेट खोलना पड़ा और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर लिया। वहाँ पर अमीर देव सिंह चौहान ने केसरिया किया और इनकी पत्नी हुआ करती थी रंगा देवी ने जोर किया और इनकी बेटी थी जेतल दे, उसने जलजोर किया। तो 1301 में राजस्थान का प्रथम जोर भी माना जाता है इसको। साथ ही वे क्या देखते हैं अपन, इस युद्ध रणथंभौर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में हमीर देव चौहान की हार हुई और चौहानों को रणथंभौर का शाखा का समापन हुआ। अगला क्वेश्चन देखना, राजस्थान का प्रथम जलजोर कहाँ हुआ था? तो सही आंसर मिलेगा आपको रणथंभौर में। प्रथम जलजोर माना जाता है रणथंभौर में, जो इनकी बेटी ने किया था, अमीर देव सिंह चौहान की बेटी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण करने पर हमीर देव ने केसरिया किया तथा उस समय उसकी रानी रंग देवी ने जलजोर किया और पद्मा तालाब में किया था। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था? तो करवाया था विग्रहराज चतुर्थ या विसल देव। ये दोनों को एक ही नाम से बोलते हैं, विग्रहराज चतुर्थ को विसल देव बोलते हैं, विसल देव को विग्रहराज चतुर्थ बोलते हैं। ठीक है, सही आंसर मिलेगा आपको, दोनों विग्रहराज चतुर्थ या विसल देव को विग्रहराज चतुर्थ बोलते हैं थे। अगला क्वेश्चन देखना, इसकी व्याख्या देखते हैं। विसल देव चौहान को ही विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है। इसका शासन काल चौहानों का स्वर्ण युग माना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से भी जाना जाता है। विग्रहराज ने संस्कृत को महत्व देते हुए अजमेर में संस्कृत पाठशाला एवं संस्कृत मंदिर का निर्माण भी इसी ने करवाया था। लेकिन दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक, यह मोहम्मद गोरी का सेनापति हुआ करता था, ने जब अजमेर पर आक्रमण किया तब ऐबक ने इस मंदिर और पाठशाला को क्या करवा दिया था? ध्वस्त करवा दिया था और यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको सही आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, यह मोहम्मद गोरी का सेनापति हुआ करता था। आगे क्वेश्चन देखना, नाट्यारंभ किसके घोड़े का नाम था? तो पृथ्वीराज सिंह चौहान तृतीय के घोड़े का नाम क्या हुआ करता था? नाट्यारंभ था इनके घोड़े का नाम। कोटिया जनयज्ञ किसने करवाया था? तो हमीर देव सिंह चौहान ने करवाया था। हमीर देव सिंह चौहान ने इनके पिता की याद में, पिता का नाम क्या था? जेत्र सिंह चौहान। जेत्र सिंह था इनके पिता का नाम। उनकी याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। कितने खंभों की? 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था अमीर देव सिंह चौहान ने उसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कवि विजयादित्य किसके दरबारी कवि थे? तो हमीर देव सिंह चौहान के दरबारी कवि हुआ करते थे विजयादित्य। अगला क्वेश्चन है, चौहानों की प्रथम राजधानी नागौर। नागौर बोले तो चित्रपुर हुआ करती है इनकी राजधानी। चित्रपुर ये कहाँ पड़ती है? नागौर में। जहाँ आपका अगर क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाता है चौहानों की प्रथम राजधानी, ऑप्शन में चित्रपुर भी आ जाएगा या नागौर भी आ जाएगा। चित्रपुर आ जाएगा तो चित्रपुर सही रहेगा। अगर चित्रपुर नहीं आया तो नागौर आया तो नागौर भी आपको बिल्कुल सही मिलेगा आंसर। कदमवास किसका मंत्री हुआ करता था? पृथ्वीराज सिंह चौहान का मंत्री हुआ करता था कदमवास। और घोड़े का आ गया नाट्यारंभ, इनके घोड़े का नाम था पृथ्वीराज सिंह चौहान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्णोराज और चालुक्य शासक कुमारपाल के मध्य जो हाबू के निकट युद्ध हुआ था, इस युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? किसमें मिलता है बताइए? इसमें मिलता है प्रबंध चिंतामणि में। किसमें मिलता है? प्रबंध चिंतामणि में मिलता है। देखना अगला क्वेश्चन, चौहान वंश को निम्न में से किसने सूर्यवंशी नहीं माना? बताइए। चौहान वंश को जो सूर्यमल मिश्रण था ना, और सूर्यमल मिश्रण राजस्थान का महान कवि था, जो बूंदी का दरबारी कवि था, इन्होंने क्या नहीं माना कि चौहान वंश को सूर्यवंशी नहीं माना। क्या नहीं माना? चौहान वंश को सूर्यवंशी नहीं माना। और पृथ्वीराज विजय सुरजन चरित्र और बेसला शिलालेख में तो माना था, लेकिन सूर्यमल मिश्रण ने इनको सूर्यवंशी नहीं माना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन,
रणथंभौर के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए हमले में अलाउद्दीन खिलजी के साथ निम्न में से कौन नहीं था? बताइए। उल्गू खां भी था, नुसरत खां भी था, तो अलग खां भी था, तो कौन नहीं था? ये नहीं था साहब, ये रहा नीचे छुपा हुआ है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कैसे नहीं था? देखना, मोहम्मद शाह तो अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह की वजह से तो युद्ध किया था, क्योंकि मोहम्मद शाह इनकी पत्नी का प्रेमी हुआ करता था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के डर के मारे ये खां आ गया, रणथंभौर के किले में आ गया। किसके पास? अमीर देव सिंह चौहान के पास आ गया। तो बीच लड़ाई की जो युद्ध हुआ था उसका कारण मोहम्मद शाह था, इसकी वजह से युद्ध हुआ था। और इनको अमीर देव सिंह चौहान की शरण में गया था ये मोहम्मद शाह, और उसको हटी राजा भी कहा जाता है अमीर देव सिंह चौहान को, क्योंकि तिरिया तेल चढ़े न दूजे बार, ये कहावत है इनके लिए कि एक बार अगर इन्होंने जो सोच लिया वही करते थे, इसलिए इनको हटी राजा भी कहा जाता था। अमीर देव सिंह चौहान को हटी राजा भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देख लो, शांति से सुनना क्वेश्चन को, बिल्कुल आपको बहुत सारे आंसर मिलने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 23 नंबर का। निम्न में से अभिलेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है? कौन से अभिलेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है? तो रणकपुर जो अभिलेख शिलालेख है उसमें बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है ना। देखना, ये बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया में, चिरवा शिलालेख और एक गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़ में। अगला देखना, किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्णित करवाया गया था? तो बताइए। विग्रहराज चतुर्थ के समय जो दिल्ली का शिवालिक स्तंभ है उसका पर अभिलेख में वर्णित उत्कीर्णित करवाया था, है ना। आगे देखना, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। बताओ, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले आक्रमण किया था रणथंभौर पर, कब किया था? 1301 पर। रणथंभौर पर कब किया था? 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1301 में। और बात करूं मैं जालोर, तो जालोर किया था आक्रमण इसने 1300 कब किया था? बताइए। 1308 में। 1308 में तो यहाँ पे किया था जालोर में, 1308 में जालोर में किया था। और बात करते हैं अपन कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 पर यहाँ किया था, तो बताइए। रणथंभौर पे 1301 में हो गया, चित्तौड़ में 1303, चित्तौड़ में हो जाएगा 1303, और सिवाना पे किया था 1305। 1305 देखते हैं मिलान चिन्ह में। ACDB बिल्कुल सही मिल गया आपको। देखना, प्रथम कब किया था? फर्स्ट बार किया था रणथंभौर पर, और मतलब दूसरी बार किया था चित्तौड़ पर 2 नंबर, और डी पे किया था तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर किया था जालोर में लास्ट में, है ना। तो बिल्कुल आपको आंसर का जवाब मिल गया आपको। तो गाइस ध्यान रखना कि रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था जालोर, इस कालक्रम भी पूछ लेता है एग्जामिनर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे कि कालक्रम, हर क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन डालता है, कालक्रम भी पूछ लेता है। देखना आगे अगला क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण के कारण माने जाते हैं? बताइए क्या कारण माने जाते हैं? रणथंभौर दुर्ग पर उन्होंने आक्रमण किया था, किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो बताइए कारण। दोनों राजाओं को अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना सही है। अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोही आश्रय देना। मंगोल विद्रोही कौन था? मोहम्मद शाह। बरनी के अनुसार अमीर द्वारा राज कर न देना। जो अमीर सिंह था उसने राज कर नहीं दिया था, ये बरनी के अनुसार बताया जा रहा है। तो उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं, इसी की वजह से आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर। अगला क्वेश्चन है, चंदेलों का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो चंदेलों का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज सिंह चौहान तृतीय और परमादिदेव चंदेल के बीच में चंदेलों का युद्ध हुआ था, है ना। अगला देखना क्वेश्चन, व्याख्या मिली है इसकी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा विजय अभियान के तहत चंदेलों के शासक परमादिदेव चंदेल पर 1182 पर आक्रमण किया, जिसे तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा पेपर में आपको ऐसी क्वेश्चन कि जो पृथ्वीराज सिंह चौहान था उसने चंदेलों का युद्ध किया था, तो किस किस के बीच में हुआ था? वह एक परमादिदेव चंदेल और पृथ्वीराज सिंह चौहान तृतीय के बीच में कब हुआ था? 1182 को ये युद्ध हुआ था, इसे तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन,
ने कीर्तिपाल को किंतु एक महान राजपूत कहकर संबोधित किया था। बताओ किसने कीर्तिपाल को एक महान राजपूत कहकर संबोधित किया था? तो वो नैणसी। सही आंसर मिलेगा आपको नैणसी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता है, अभी तो है। नैणसी के ने कीर्तिपाल को किंतु एक महान राजपूत कहकर संबोधित किया था। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, नाडोल के चौहानों की शाखा का संस्थापक कौन है? वो लक्ष्मण है। कौन? नाडोल जो पाली में पड़ता है। नाडोल पाली में कहाँ पड़ता है? पाली में। यहाँ का संस्थापक चौहान वंश की जो शाखा था उसकी संस्थापना किसने की थी? लक्ष्मण सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन देखना, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नाडोल वे क्या बोलते हैं कि वेक्या में क्या बोला जाता है? देखना, नाडोल के चौहानों की शाखा का संस्थापक शाकंभरी के नरेश वाकपति राज का पुत्र हुआ करता है लक्ष्मण सिंह चौहान, जिसने 960 ईस्वी में लगभग चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर चौहान वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 960 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, असत्य कथन की जांच करिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में उठा के पटकता है एग्जाम में। देखना, तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। सही बात है, मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। किस में हुआ था ये तो पता नहीं। मोहम्मद गौरी विजय तो हुआ था, लेकिन मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी पर तराइन के द्वितीय युद्ध में, है ना। तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय हुई थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किया गया था। पृथ्वीराज रासु चंद्रप्रदाय के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को गुजरात ले जाया गया था। तो ये बिल्कुल इसमें असत्य हैं। कौन सा असत्य है इसमें? बिल्कुल, क्योंकि वो गुजरात नहीं ले जाया गया था, उसे तो गौर ले जाया गया था अफगानिस्तान में। कहाँ? गौर ले जाया गया था अफगानिस्तान में। गौर। और गौर कौन ले गया था? ये ले गया था मोहम्मद गौरी। तो साथियों, बस इस श्रृंखला की आपका लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, और इतने स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को देखना, शेयर करना अच्छी तरह से, और अपने दोस्तों को भी सेंड करना, और हो सके तो छोटा सा लाइक और कमेंट जरूर कर देना अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं। थैंक यू फॉर गाइज।